साथियों, अब हम आए हैं सम्राट दशरथ जी के महल। तो आइए चलते हैं उनके राजमहल में। सामने आपको लगभग 200 मीटर की दूरी पर हनुमान गढ़ी नजर आ रहा होगा और उसी के सामने ही आपको दशरथ महल नजर आ रहा होगा। उसके ऊपर आप एक दिशा निर्देश देख पा रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि की दूरी 500 मीटर पे ही है इस बगल। और इधर जिधर से गाड़ी आ रही है उसके दाएं साइड जाएंगे तो आपको कनक भवन, सीधे जाएंगे क्योंकि भुसुंडी मंदिर और रत्न सिंहासन मंदिर इसी रास्ते में ही पड़ता है। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रस्तुति में जो हो रही है कौशल देश की राजधानी अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ के महल से। राजा दशरथ का यह महल अपने समय में कितना ही भव्य और कितना ही विशाल हुआ करता होगा। आज भी इसकी सुंदरता इस समय के अनुसार अक्षुण्ण रखी गई है। काफ़ी ही कलाकारियों और बारीक बनावट के साथ इसके स्तंभों को सुसज्जित किया गया है। जय राजा दशरथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा दशरथ अपने चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ सिंहासन पर विराजित हैं। वैसे तो अयोध्या के हर कण कण में श्री राम हैं, रामायण है, कौशल देश की राजधानी के हर एक राज वंश के लोगों का नाम है, मगर श्री राम की ध्वनि, सीताराम की ध्वनि अयोध्या में हर जगह सुनाई देती है, अनवरत सुनाई देती है। तो राजा दशरथ का महल भी यह उन्हीं के ध्वनि से राममय हुआ जा रहा है। और शायद दशरथ महल में राम का नाम लेना कुछ ज़्यादा ही उचित होगा, क्योंकि जिस हिसाब से दशरथ जी का मोह था राम के प्रति, वह राम का नाम ही सुनना चाहते थे। राम को देखने की चाह में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो सोचिए, यहाँ पे जब भक्त जन, श्रद्धालु जन अपने इष्ट देव राम का नाम लेते होंगे तो दशरथ जी की आत्मा कितनी प्रसन्न होती होगी परलोक में। जय श्री राम। अब आता है बात साथियों की राजा दशरथ को मैं कैसे देखता हूँ। राजा दशरथ को मैं एक प्रतापी सम्राट राजा के तौर पर देखता हूँ, जो अपने समय इतने शक्तिशाली थे कि उनके राज्य की तरफ देखना, क्या सोचना भी दुष्कर था किसी के लिए। तो यह हुई उनके ताकत की, और उसके साथ उनके दिल में था एक बहुत ही प्यारा सा हृदय, जो श्री राम अपने पुत्रों, अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। खासकर बड़े संतान से, बड़े पुत्र से, खासकर एक राजा होते हुए भी, एक पिता होते हुए भी सबको एक अलग ही मोह हुआ करता है। तो जहाँ तक मैं राजा दशरथ के पुत्र मोह को देखता हूँ, उसी के साथ मुझे याद आता है धृतराष्ट्र के पुत्र मोह का। और दोनों के मोह में जो मैं अंतर पाता हूँ, राजा दशरथ के पुत्र मोह होने के बावजूद भी उन्होंने अपने वचन, अपनी दृढ़ता, अपनी साहस का परिचय देते हुए आखिर वह 2 वचन दे ही दिया। और वहाँ धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के हर एक अनुचित आग्रह को स्वीकार करता रहा, जो अंत में जाकर महाभारत तक गई। और तब तक भी धृतराष्ट्र का पुत्र मोह के अंधपन से वह आजाद ना हो पाया। तो यहाँ पे भी मन से, बाजुओं से, हृदय से
जितना साहसी और दृढ़ राजा दशरथ का चरित्र है, वहीं पे ही उसी पुत्र मोह के सदृश देखा जाए, संदर्भ में देखा जाए तो धृतराष्ट्र ने इस भारतवर्ष को एक बहुत बड़े युद्ध में झोंक दिया। तो राजा दशरथ का जो चरित्र है वो अपने आप में एक महान है, एक उत्कृष्ट आदर्श है, एक पिता का, एक राजा का। अब इसी के साथ साथियों हम इस प्रस्तुति से विदा लेते हैं, आपकी आज्ञा मांगते हैं विदा लेने की, और मिलते हैं ऐसे किसी और प्रस्तुति में, किसी और पौराणिक कथा के साथ और किसी पौराणिक चरित्र के साथ जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। और जाते जाते अनुग्रह भी करते जाता हूं कि अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, और लगी हो तभी आप अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइड। जय श्री राम, जय सीताराम, जय राजा दशरथ, जय चक्रवर्ती राजा दशरथ की। जय श्री राम साथियों, जय श्री राम।